मैं प्रांशी राठौर और आप देख रही हैं नेक्स्ट 9 न्यूज। राजस्थान के सियासी संकट पर हर किसी की नजरें टिकी हुई हैं कि आखिरकार साल 2023 में राजस्थान में जो विधानसभा चुनाव होने वाले हैं, इन विधानसभा चुनाव के लिए कांग्रेस की तरफ से सीएम पद की दावेदारी के लिए किसे आगे किया जाएगा। सीएम अशोक गहलोत एक बार फिर से आगे आएंगे या फिर पूर्व डिप्टी सीएम सचिन पायलट। दोनों के बीच जंग लंबे वक्त से छिड़ रही है, लेकिन अब देखा जाए तो आज जिस तरह से राहुल गांधी ने जो बात कही कि जल्द ही गुड न्यूज मिलेगी। मालूम हो कि राहुल गांधी ने बंद कमरे में सचिन पायलट और अशोक गहलोत संग जो बैठक की, इस बैठक में उन्होंने दिलासा दिया है दोनों को ही, और साथ ही साथ ये भी कहा है कि दोनों ही मिलकर एकजुटता का संदेश दें। उन्होंने साफ तौर पर कह दिया है कि मतभेद भुला दिए जाएं। फिलहाल देखा जाए तो राहुल गांधी के इस बयान से यहाँ पर सियासत तेज हो चुकी है कि जल्द ही गुड न्यूज मिलेगी। ऐसे में देखा जाए तो यहाँ पर इसे दोनों ही तरफ देखा जा सकता है। पायलट गुट और गहलोत गुट के समर्थकों में खुशी की लहर दौड़ती हुई नजर आ सकती है, क्योंकि देखा जाए तो यहाँ पर राजस्थान की आवाम का कहना है कि सचिन पायलट ही मुख्यमंत्री होने चाहिए। उस लिहाज से देखा जाए तो पायलट गुट में खुशी की लहर दौड़ती हुई नजर आ सकती है। भारत जोड़ो यात्रा अब राजस्थान से अब जल्द ही दूसरे राज्य में रुख करने वाली है। ऐसे में देखा जाए तो अब भी यहाँ पर विधानसभा अध्यक्ष सीपी जोशी का फैसला तक नहीं आया है। इसी पर हम चर्चा करेंगे न्यूज रूम में बैठे हुए तमाम सहयोगियों से। सबसे पहले हम राय लेना चाहेंगे हमारे सहयोगी दीपक से कि आखिरकार उनका क्या कुछ कहना है, क्योंकि राजस्थान में हम सभी ने देखा कि 92 विधायकों ने सीपी जोशी को अपना इस्तीफा सौंप दिया क्योंकि वह सचिन पायलट को सीएम पद पर स्वीकार नहीं कर सकते। लेकिन अब यह मामला हाईकोर्ट तक पहुंच चुका है। 91 अब विधायकों की संख्या हो चुकी है और अब हाईकोर्ट ने सीपी जोशी को तलब किया है, उन्हें नोटिस भेज दिया है और कहा है कि जल्द से जल्द फैसला ले। तो राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा का वक्त राजस्थान में पूरा हो चुका है, लेकिन अब तक सीपी जोशी ने कुछ नहीं कहा है। तो इस पर दीपक आप क्या कहना चाहेंगे? सीपी जोशी अब तक चुप क्यों है? सीपी जोशी को जब यहाँ पर हाईकोर्ट ने एक आदेश दे दिया है कि वह फैसला ले, तो क्या वाकई में कहीं ना कहीं सीपी जोशी को यही डर है कि गहलोत के समर्थन में वह फैसला नहीं ले सकते हैं? अब भी देखिए 2 हफ्ते का समय दिया गया था और 2 हफ्ते का समय लगभग हो चुका है कंप्लीट, क्योंकि भारत जोड़ो यात्रा जब एंटर करी थी तब वो समय दिया गया था और भारत जोड़ो यात्रा करीब 18 दिन राजस्थान में रही। 2 हफ्ते देखे जाए तो 14 दिन ही होते हैं और 14 दिन के अंदर उनको कोई फैसला सुना देना चाहिए था। लेकिन इस समय देखा जाए अलग अलग राज्यों में और इस समय राज्यसभा में भी, लोकसभा में भी, विधानसभा में भी शीतकालीन सत्र चल रहा है। तो हो सकता है कि वो डॉक्टर सीपी जोशी जो विधानसभा के अध्यक्ष है वहाँ पर थोड़ा बहुत व्यस्त हों और इस बीच कुछ और मामले यहाँ पर क्रिकेट एसोसिएशन के लेकर देखने को मिले। वहाँ पर भी चुनाव होने हैं, 24 तारीख की खबरें, वहाँ पर भी थोड़ा बहुत व्यस्तता रहेगी। लेकिन हाई कोर्ट को यहां पर नजरअंदाज करना, उनकी बातों को नजरअंदाज करना, उनके फैसलों को नजरअंदाज करना सीपी जोशी पर भी भारी पड़ेगा, क्योंकि उनको पता है कि अगर वो कांग्रेस के खिलाफ फैसला ले लेंगे तो शायद उनके लिए राजनीतिक करियर के तौर पर ज्यादा कुछ नहीं बचेगा, क्योंकि कांग्रेस पार्टी फिर अल्पमत में आ जाएगी, उनकी सरकार गिर जाएगी और कांग्रेस के साथ उनकी साठगांठ बताई जाती है। तो कांग्रेस के खिलाफ तो वो खैर जा नहीं सकते। अगर हाईकोर्ट कोई फैसला लेता है तो इतनी आसानी से हाईकोर्ट भी कोई फैसला नहीं लेगा सीपी जोशी पर। समय के साथ उनको मोहलत दी जाएगी, समय मांगा जाएगा और उसमें सीपी जोशी अपनी बात रख सकते हैं विधानसभा सत्र को लेकर और इस चुनाव को लेकर, तो वहां पर उनका एक मामला सोल्व हो सकता है। लेकिन आपके मुताबिक राजस्थान में अब आने वाले समय में मुख्यमंत्री किसे होना चाहिए? बीजेपी की तरफ से या फिर कांग्रेस रिपीट होनी चाहिए? देखिए भारतीय जनता पार्टी की अगर बात करें तो ऐसा नहीं कि बीजेपी के पास उम्मीदवार नहीं है। बीजेपी के पास 2 नहीं बल्कि 10 से 12 उम्मीदवार बताए जा रहे हैं और 10 से 12 इन चेहरों में किसको सीएम पद देंगे इस बात की तलाश रहेगी। और ऊपर से देखा जाए तो इस बार कई ऐसी निर्दलीय पार्टियां हैं जो ये सोचकर सरकार का समर्थन कर देती है कि केंद्र में बीजेपी है, राज्य में बीजेपी आएगी तो फायदा हमें ही मिलेगा, क्योंकि अगर केंद्र में बीजेपी और राज्य में अगर कांग्रेस है तो उसका नुकसान ही देखने को मिलता है, क्योंकि कई आपके बजट जो होते हैं, कई आपके फंड जो होते हैं वो रुक जाते हैं आगे से। आप पर ही भ्रष्टाचार का आरोप केंद्र सरकार के कुछ मंत्री लगा देते हैं तो आप फंस जाते हैं। तो ऐसा ही यहाँ पर यूपी में कह दे देखने को मिला था, हिमाचल में वो तो कह सकते हैं कि रिवाज चलता नजर आया और रिवाज चला। अगर ऐसी राजस्थान में देखें तो राजस्थान में भी एक रिवाज चलता आ रहा है, तो सीएम कहीं ना कहीं बीजेपी का हो सकता है और ये गठबंधन का सीएम हो सकता है इस बार, क्योंकि आम आदमी पार्टी भी आएगी और आम आदमी पार्टी कोई बड़ा खेला कर सकती है कांग्रेस के खिलाफ भी, बीजेपी के खिलाफ भी। और राजस्थान की जनता तो हमेशा ही फिराक में रहती है, ऑप्शन की तलाश में रहती है कि कब वो कोई बड़ा खेला कर दें। तो राजस्थान की जनता आम आदमी पार्टी की ओर जा सकती है और अगर आम आदमी पार्टी कुछ वोट भी काट देती है, 200 विधानसभा सीटों का ये खेल रहता है, 101 तो चाहिए बहुमत के लिए। अगर 30 से 40 सीटें भी ले जाती है और इतनी कुछ यहाँ पर कह सकते हैं बीजेपी और कांग्रेस के पास रही तो गठबंधन पर निर्भर करेगा।
जैसा कि यहाँ पर दीपक ने तमाम सवालों का जवाब दिया है, लेकिन कहीं ना कहीं उनके जवाबों में भी ऐसे कई सवाल खड़े होते हैं, क्योंकि देखा जाए तो सीपी जोशी को कहीं ना कहीं यहाँ पर उनकी चुप्पी अब यहाँ पर हाई कोर्ट ने जो उन्हें तलब किया है कहीं ना कहीं उन पर हावी पड़ सकता है। हम क्रांति से जानना चाहेंगे कि आखिरकार उनकी क्या कुछ राय प्रतिक्रिया है। क्रांति, आप क्या कुछ कहना चाहेंगी? हाई कोर्ट ने जब उनको तलब कर दिया है तो सीपी जोशी फैसला क्यों नहीं ले रहे हैं? क्या वाकई में यहाँ पर गहलोत की वह तरफ है या फिर गहलोत के खिलाफ अब वह फैसला लेते हुए नजर आएंगे? 91 विधायकों के इस्तीफे को वह स्वीकार कर लेंगे? क्या वाकई में 91 विधायकों के इस्तीफे को स्वीकार कर लेना चाहिए? क्योंकि बीजेपी का यह आरोप रहा है कि इस्तीफा देने के बाद भी वह अपने पद पर जिस तरीके से यहाँ पर जो उन्हें सुविधाएं दी गई हैं उनका पूरा लाभ उठा रहे हैं। तो आपका इस पर क्या कुछ कहना रहेगा? देखिए, जाहिर सी बात है कि अगर बगावत किया गया है पार्टी के खिलाफ तो देखिए पार्टी नेताओं को उसके खिलाफ जो है एक्शन लेना चाहिए, क्योंकि जो एक बार बागी हो चुका है वो दूसरी बार बागी होगा। और ये किसी और का नहीं कहना है, ये खुद गहलोत साहब जी का ही कहना है। वो खुद ही अपने मुद्दे को उठाते रहे हैं और उन्होंने कहा था कि सचिन पायलट जो है बागी नेता के तौर पर है, जब वो बागी हो एक बार हो चुके तो दूसरी बार भी हो जाएंगे, उनके हाथ में सत्ता हम कैसे सौंपे? तो देखिए यहाँ पर गहलोत और गहलोत की जो टीम है यहाँ पर उनके हाथ में भी सत्ता रखना कहीं ना कहीं कांग्रेस के लिए खतरे की घंटी ही है, क्योंकि जो एक बार बागी हो चुके हो दूसरी बार फिर से बागी होंगे। तो यहाँ पर गहलोत की टीम जो है वो पूरी तरीके से गहलोत के वश में और उनके कहने पर ही चलती है। तो जाहिर सी बात है कि उनके विधायकों को खुद से सपना नहीं आया था कि इस्तीफा देने चलते हैं। वो सब एक प्लानिंग के तहत किया गया था, और जब प्लानिंग के तहत यहाँ पर किया गया है, खड़गे को भी ये बात पता है, सोनिया गांधी को भी ये बात पता है, सीपी जोशी को भी ये बात पता है। जब तमाम लोगों को ये बात पता है तो उन सभी लोगों को मिलकर के कोई एक ऐसा कड़ा फैसला लेना चाहिए जिसके बदौलत वो दूसरे राज्यों में ये सेट कर सके कि अब कोई भी अगर बगावत करेगा तो कांग्रेस में अब बगावतियों के लिए जगह नहीं है। जैसे कि यहाँ पर माफ कीजिएगा, यहाँ पर क्रांति ने जो अपनी बात रखी है उन्होंने साफ तौर पर यही कहा है कि कहीं ना कहीं यहाँ पर बगावती सुर देखने को मिल सकते हैं। आगे हम जानना चाहेंगे हमारे सहयोगी कपिल जी से कि आखिरकार वह क्या कुछ कहते हैं, उनकी क्या कुछ राय प्रतिक्रिया है जो इस वक्त गहलोत सरकार के जो सुर देखने को मिल रहे हैं। साथ ही साथ यहाँ पर सचिन पायलट के समर्थन में गांधी परिवार का झुकाव भी देखने को मिल रहा है। तो आपका क्या कुछ कहना रहेगा? क्या वाकई में सीपी जोशी यहाँ पर पायलट के समर्थन में फैसला सुनाएंगे? क्या वाकई में यहाँ पर गहलोत गुट के बगावती सुर देखने को मिलेंगे? जिस तरह से राजस्थान की राजनीति इस समय हर दिन बदल रही है, तो आने वाले वक्त में यही देखने को मिल सकता है कि पासा कभी भी किसी भी तरफ जो है वो पलट सकता है। अब हमें सिर्फ इंतज़ार करना होगा और देखना होगा कि कौन किसकी तरफ किसका झुकाव जो है वो हो रहा है। लेकिन सचिन पायलट जिस तरह से दिन पर दिन दिखा रहे हैं कि उनके समर्थन में नारे लग रहे हैं भारत जोड़ो यात्रा के दौरान और काफ़ी सारी चीज़ें हो रही हैं, तो मुझे लग रहा है कि आने वाले टाइम में राजस्थान की जो मेन स्ट्रीम राजनीति है उसमें हमें सचिन पायलट ही दिखाई देंगे। हालांकि अशोक गहलोत को जादूगर के नाम से भी जाना जाता है, लेकिन जो आजकल देखने को मिल रहा है वो मेरे हिसाब से ये होने वाला है कि सचिन पायलट ही आगे जाके राजस्थान की राजनीति में अहम किरदार निभाने वाले हैं। बिल्कुल, यहाँ पर सचिन पायलट को बाजीगर कहा जाता है और जाहिर सी बात है बाजी पलटने में वह थोड़ा सा वक्त जरूर लगा सकते हैं। आगे हम जानना चाहेंगे यहाँ पर हमारे सहयोगी अबरार से कि आखिरकार उनकी क्या कुछ राय प्रतिक्रिया है। सीपी जोशी का फैसला यहाँ पर वाकई में क्या यहाँ पर झटका दे सकता है गहलोत सरकार को? आपके मुताबिक यहाँ पर अब राजस्थान में क्या कुछ यहाँ पर अब नज़ारा देखने को मिल सकता है अबरार? देखिए, सीपी जोशी को जिस तरीके से हाई कोर्ट ने नोटिस भेजा है और जवाब मांगा है, तो जाहिर सी बात है कि अशोक गहलोत की सरकार और ख़ुद सीपी जोशी विधानसभा के अध्यक्ष होने के नाते ज़रूर इन तमाम सवालों का जवाब उनको देना पड़ेगा। और साथ ही सबसे मुश्किल परिस्थिति उनके लिए ये है कि अगर उन तमाम विधायकों ने इस्तीफ़ानामा अपना सौंपा था तो उसको इतने दिनों तक लंबित क्यों रखा गया। और इन्हीं बातों को लेकर के खुद बीजेपी के जो राजस्थान इकाई के अध्यक्ष हैं सतीश पूनिया, उन्होंने भी सवाल पूछे थे, लेकिन अब कोर्ट के दखल अंदाजी के बाद माना जा रहा है कि मामला काफ़ी ज़्यादा पेचीदा हो गया है। ख़ुद सीपी जोशी के लिए जवाब देना एक तरीके से आप कह सकते हैं कि जवाब देते हुए उन्हें नहीं बन रहा है, क्योंकि इतने आप कह सकते हैं महीनों तक मामले को लंबित रखना, उन पे कोई फैसला नहीं लेना और तमाम विधायकों का कार्यालय में आना, काम करना। जब उन्होंने इस्तीफा अपना दे दिया तो जाहिर सी बात है कि उन्हें काम करने की अनुमति। क्या इससे उनका भी पद खतरे में पड़ सकता है? क्योंकि देखा जाए तो अब कांग्रेस जल्द ही बैठक करने वाली है। 23 दिसंबर के दिन दिल्ली में बैठक है। महेंद्र जोशी, धर्मेंद्र राठौर और शांति धारीवाल के लिए जल्द ही कार्रवाई की जा सकती है, ऐसा दावा किया जा रहा है, जिसमें अशोक गहलोत, मल्लिकार्जुन खड़गे भी शामिल होंगे। तो आपकी क्या कुछ राय है इस पर?
देखिए, इस बड़ी बैठक में दरअसल कांग्रेस पार्टी यही तय करने जा रही है कि अब राजस्थान के मामलात को कैसे हल किया जाए और साथ ही विधानसभा चुनाव को मद्देनजर रखते हुए कहीं ना कहीं एक दबाव की स्थिति भी है, क्योंकि बीजेपी काफ़ी ज़्यादा इन मुद्दों पर नज़रें बनाई हुई है और चुनाव के समय में इन मुद्दों को भुनाने की कोशिश भी की जाएगी। तो अभी कांग्रेस पार्टी के पास समय है और जाहिर सी बात है कि समय रहते हुए अगर इन मुद्दों को वो हल कर लेती है तो ये राजनीतिक तौर पर उनके लिए काफ़ी बड़ी जीत होगी। जैसा कि यहाँ पर न्यूज़ रूम में बैठे हुए तमाम सहयोगियों ने अपनी बात रखी, उन्होंने साफ तौर पर कह दिया है कि सीपी जोशी को अब फैसला लेने की बेहद ज़रूरत है, क्योंकि वो समय आ चुका है। दिसंबर के अंत में फैसला सुनाने की बात कही गई थी, लेकिन अब तक फैसला नहीं सुनाया गया। अब देखना दिलचस्प होगा कि आखिरकार सीपी जोशी क्या कुछ कहते हुए नजर आते हैं। जाते जाते आपको बताना चाहेंगे कि गांधी परिवार से पहले उनकी नज़दीकियाँ देखने को मिलती थी, लेकिन अब गांधी परिवार से उनकी दूरियाँ देखने को मिलती हैं। सीपी जोशी का नाम सीएम पद की दावेदारी के लिए भी आगे आया था कि गहलोत उन्हें मुख्यमंत्री बनते हुए शायद देखना चाहते हैं। ऐसे में देखा जाए तो अब सीपी जोशी का झुकाव किसकी तरफ देखने को मिलेगा, ये देखना काफी ज्यादा दिलचस्प होने वाला है। लेकिन इस पूरे ही मामले पर आपकी क्या कुछ राय प्रतिक्रिया है, ये आप बता सकते हैं कमेंट सेक्शन में। फिलहाल के लिए हम चलते हैं, बाकी की तमाम अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज़।